ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग का बारे में चर्चा करते हुए हम लोग देख रहे थे भगवान कैसे अनासक्त होकर दुनिया में कर्म करते हैं, जब अवतार लेते हैं ताकि आसक्ति सहित या आसक्ति रहित कोई भी उपाय न प्रत्येक व्यक्ति निरंतर कर्म कर सकें। अभी कैसे वो अनासक्त होकर कर्म किया जाए वो श्री श्री ठाकुर हमें अद्भुत उपाय से समझाया एवं अपने जीवन में भी करके दिखाया। और इसके साथ साथ माँ का भी एक उदाहरण हम देने से ये उनके एक अभिनव उपाय है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ठाकुर का जो पॉपुलर मेथड है वो कहते हैं संसार में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, अनासक्त होकर संसार करो। और जो जनप्रिय उनके उदाहरण है, हाथे तेल में के कांटाल भांगो। हाथ में वैराग्य रूपी तेल हाथ में लगाकर तुम संसार का कर्म करो। हाथ में तेल रख के कटहल को हैंडल करने से कटहल का जो दूध होता है वो चिपक नहीं जाता है हाथ में। The hand does not get stuck in the glue of the jackfruit। एक साधारण उपाय, साधारण उदाहरण देके कहते हैं। और दूसरा भी एक हम जानते हैं ठाकुर का, कहते जी बड़ो मानुषेर बाड़ीते दासीर मतो थाकबे, रिमेन एज ए मेड सर्वेंट in a rich man's home, like a maid servant। जो दासी का जिसे नौकरी में आते हैं वो जो मालिक का जो संतानगण होता है उनको अपना संतान रूप से वो प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, संबोधन करते हैं। जबकि उनको मन का भीतर स्थिर जानकारी है कि इन लोग अपना नहीं है, वो उनका निजी संतान उसमें गांव में है और ये एक टेम्पोरेरी रेसिडेंस। वो मालिक का संतान उनका अपना संतान नहीं है। जब मालिक छुट्टी कर देंगे, कहते हैं ठाकुर कहते हैं आम काटे संदुकटा पर्यंत नहीं जावा तार अधिकार नहीं। He is not allowed to carry any, even furniture, provided to her on a temporary basis। संसार में ऐसे करके रहो। चिंतन के साथ संसार में तो कोई साथ में नहीं जाने वाला है। तो विभिन्न प्रकार समाज संगीत एवं उदाहरण देते हुए ठाकुर सबको समझाते थे। जो प्रसिद्ध समाज संगीत है उनके पूर्वज जो अपनाया है, राम प्रसाद, कमलाकांत इत्यादि, तो इसी ठाकुर भी जीवन में बोलते थे, भेवे देख मन क्यों करो नय मिछी भ्रमो भूमंडले, भूलो ना दुखी ना करी बद्ध है माया जले। संसार में कोई अपना नहीं है,
যার জন্যে মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে बोले। जो जिसके लिए तुम इतना सोचते हो, तुम्हारे प्रेमिका के लिए, तुम्हारा प्रेयसी के लिए, तुम्हारे पत्नी के लिए, वो तो कोई साथ में नहीं जाएगा, दुनिया में कोई साथ में नहीं जाएंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे, तो इसके बीच में इतना आसक्ति में फंसना उचित नहीं है। ये सोचते रहो और जीवन में किसको साथ आसक्त मत होना। याद रखना तुमको अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक है तब तक उनके प्रति कैसे अपनाएंगे, जैसे बड़ो मन उसका दासी है। सो अच्छा, मालिक को देखभाल करते हैं लेकिन मन में उसका है कि इन लोग का अपना नहीं है। तो इसमें एक बात है कि यद्यपि इसमें आपको जो संसार में बद्ध होने का संभावना कम है, लेकिन ऐसी मनोभाव से आप सबके साथ एक स्वाभाविक रिश्ता नहीं रख सकते हो। यू हैव टू डेवलप एन आर्टिफिशियल रिलेशन। स्वाभाविक नहीं होगा। निजी संतान को जैसे हम, जो निजी कर्म है जैसे हम लगन से करते हैं, प्यार करते हैं, जो दूसरे को संतान अगर हम समझें तो इसे नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज ए स्कोप ऑफ तुम्हारा मन और मुख एक नहीं हुआ। देखिए ठाकुर की वाणी है, मनी अच्छा मनी मन तुम सोच रहे हो ये हमारा अपना नहीं है, लेकिन मुंह से बोल रहे हो नहीं ये बहुत अपना है। ठाकुर कहते संसार में ऐसी करके रहना चाहिए। तो थोड़ा पटवारी है इसमें, लेकिन माँ का जो समाधान है अद्भुत समाधान है। ये हमें बहुत ध्यान से सीखना चाहिए कि माँ का जो कर्मयोग का मॉडल है अनूठा है। अभी तक जितना मॉडल हमें मिल रहा है सभी कहते हैं, जो जैसे चैतन्य देव का बात हम सुनाया, ये विषयी व्यक्ति जैसे आकर्षण फील करते हैं, जो ज्ञानी गण उसी आकर्षण उसी जैसा आकर्षण करेगा और अनासक्त होकर कर्म करेगा। लेकिन माँ का जो मॉडल है, माँ का जो वे ऑफ लाइफ है, वो नहीं कहते हैं इस संसार में अनासक्त होके, आसक्तिहीन होके कर्म करो। माँ कहते हैं संसार में आसक्त होके कर्म करो। संसार में पूरी आसक्ति नहीं आएगा तो तुम्हारा स्वाभाविक आचरण नहीं होगा, अस्वाभाविक होगा। इट्स नॉट ए स्पॉन्टेनियस रिलेशन, यू कैन नॉट बी जेन्युइन। माँ का जो विचार है वो स्वाभाविक है, जेन्युइन नहीं। इसीलिए माँ का इतना जो आकर्षण है अप्रतिरोध है। तो माँ का जो संतान भाव से जिसको सेवा करते थे वो उसका मन में कभी नहीं होता माँ इस पे कुछ उदासी पुत्र जैसा ऐसा कुछ अस्वाभाविक। उसको लगता है ये माँ हमारा अपनी माँ है। और न केवल अपनी माँ, ये बड़ा माँ का जीवन ही में बड़ा आश्चर्य की बात है कि कोई संतान अपनी माँ को पास जाके बोलते तुम्हें आবার কি ভালোবাসো, माँ मैं তার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন, आप मुझे प्यार करना नहीं जानते हो, माँ जानते। तो वो उसका माता जी जननी ताज्जुब हो जाते हैं, बोलते की मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मेरे जैसे कोई तो इससे अच्छा कोई और अधिक कोई प्यार नहीं कर सकता है। दिस इज वी नो। संतान के प्रति माँ का जो आकर्षण है और दूसरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन श्री माँ शारदा देवी का होता था। ये तो फैक्ट है, सब महसूस करते थे। जयराम बाटी में एक बच्चा लड़का आया है, उसको जननी को जो
गर्भधारिणी माँ को लेके आए। तो उधर ज्वारामबाटी में आके वो बेटा बहुत अच्छा आनंद में है। तो उनका माँ एक दिन वहाँ पर बैठ कर खाना देखते हुए माँ को बोला, माँ देखो इधर में ये इतना खा रहे हैं, लेकिन जब घर में रहते थे तब बहुत कम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखता हूँ जी मैं ताज्जुब बन गया, मुझे कभी पता नहीं था जी इतना खा सकते हैं, घर में कभी नहीं खाया। माँ क्या, उसका क्या विचार है? माँ कहते हैं তুমি আমার ছেলেকে খুঁড়ো না, আমি ভিখারি রমণী, যা আমি দিই ওরা आनंद করে खाए, मेरी बेटा को तुम टोको मत, ये मेरा निजी संतान है, यहाँ पर मैं जो कुछ देती हूँ वो आनंद सह कर लेते हैं। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू हिज स्टमक कैपेसिटी, बट इट इज़ ए फूड ऑफर्ड विद लव। इसीलिए गिरीश घोष को बताया, আমি পাতানো নই, सत्य जननी। तो माँ का आचरण भी हम लोग को इसी देखा, सबके साथ स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति फील करती है हमारा एक जेन्युइन माँ है, तो उसमें आसक्ति रहता है। तो कैसे माँ आसक्ति के साथ निरासक्त हुआ था वो राधु का जीवन में हम लोग देखा, उसका उन्मोचन माँ स्वयं किया था। तो एक माँ का दीक्षित संतान माँ को पूछा, माँ तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो माँ ने बताया संतान रूप से देखता हूँ, संतान रूप से देखती हूँ। थोड़ा देर बाद बताया कि नारायण रूप से भी देखती हूँ, कभी संतान रूप से कभी नारायण रूप से देखती हूँ। यह है द सीक्रेट, यह है शैली जो। और फिर पूछा तुम ठाकुर को किस दृष्टि से देखते हो? वही बात है, कभी संतान रूप से देखती हूँ और कभी स्वयं नारायण रूप से देखता हूँ। तो अभी जो बच्चे की जो उदाहरण दिया, अर्थात संतान रूप से जब माँ इनको देखते थे तो संतान के साथ जैसे व्यवहार करना चाहिए वो तो पूरा पूरी करते थे, उसमें कोई आर्टिफिशियल टर्म नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचो डबल डीलिंग है, ये न केवल मेरा संतान है, वो नारायण का भी अंश है। ये नहीं हमारा संतान नहीं है, गांव में हमारा दूसरा कोई संतान ऐसे नहीं है, जितने संतान है सबके प्रति समान उनके व्यवहार। ही हैज़ मल्टीपल चिल्ड्रेन, सबको गोद में ले लिया, सबके साथ प्यार का रिश्ता बनाया, उसमें उनका कोई आपत्ति नहीं है। अपरिसीम प्रेम, सबको संतान अपनी संतान मानकर जैसे निजी संतान के साथ व्यवहार किया जाए वो इसी करते थे। तो पीपल इज टू वेरी हैप्पी। लेकिन इसके साथ साथ वो भी समझना चाहिए माँ नारायण ज्ञान से भी उनको देखते थे। तो ये जो उनका जो दृष्टिभंगी है, फिलोसफी है, तो ये है कि संसार को एक स्वर्गीय रिश्ता में परिणत करना। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इसे लीला प्रसंग में लिखा हुआ है, जब वो युवावस्था में थे तब उनको साथियों को कहा करते थे, some people try to idealize the real, but we should realize the ideal. जो वास्तव है कोई उसको आदर्श समझते हैं, वास्तव कोई आदर्श बना लेता है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए आदर्श को वास्तवायित करना। जो हमारे सामने है उसको भगवान का प्रकाश समझकर उसको ही भगवान रूप से देखना, वो खतरा है, बंधन का कारण है। लेकिन उसके भीतर जो नारायण है
उसको हाईलाइट करके उसको नारायण का प्रकाश रूप से देखना, वो मोक्ष का कारण है। ये माँ का उद्देश्य, माँ का दृष्टिभंगी है। तो जब संतान मूल के किसी को प्यार करते, बिल्कुल अपना निजी संतान के जैसे, और उन लोग एकदम माँ को अपना गर्भधारिणी से भी अधिक प्यार करते थे, जैसे उल्लेख किया था मैंने। और माँ का कोई इसमें जो डाइकोटोमी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, सबके भीतर तो भगवान है। ये जब संतान रूप से देखते हुए कहना इसके भीतर जो भगवान है, असलियत में इसका यही जो स्वरूप है, और ये इसका अपीयरेंस है। द रियलिटी इट इज़ गॉड, इन अपीयरेंस ही इज माई सन और डॉटर। दिस इज, एंड उसका जो जैसे चाहिए होगी उसी अनुसार वो उनसे बर्ताव करते थे। तो ये जो माँ का जो अद्भुत जो दृष्टिभंगी, इससे हमारा कोई बंधन का कोई कारण नहीं होगा, एवं जो जीवन में हम जब रहेंगे वो भी आनंदपूर्ण हो जाएगा। कोई हमें जो आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। सहज सरल स्वाभाविक होना चाहिए, तभी जीवन आनंदमय रहता है। देयर इज नो रिजर्वेशन, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। जैसे माँ का जीवन है, पवित्रम चरितम जैसा, पवित्रता स्वरूपिणी, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। जब संतान बोल रहे हैं अपनी संतान समझ के वैसे व्यवहार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके भीतर जो दैवी स्वभाव है, देवत्व है, उसको भी स्वीकृति दे रहे हैं, उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। So everyone is to feel not only happy but elevated in the company of the mother. उनके भीतर जो देवत्व है उसको माँ प्रकाशित कर देते थे। तो यही है जो भगवान का जो विचार है संसार में, कर्म योग का मूल रहस्य, कि कर्म हम करते रहें और फल का वो हमें दृष्टि देने की जरूरत नहीं है। हमें जो देखना चाहिए, कर्म करते हुए सबके प्रति यथोचित जो व्यवहार करते हुए ईश्वर के साथ पक्का रिश्ता बना लेना। इसी कहते हुए अगर हम कर्म करें, तब भगवान को किया हुआ कर्म का भी अनुसरण होगा, एवं इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कब? तो आज फिर लगातार जो रामचरितमानस का प्रवचन होगा, वहाँ शंकर भैया जी का स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती की आधार पर रामचरितमानस के अनुसार सेवा का सर्वोच्च आदर्श हनुमान जी एवं स्वामी विवेकानंद का उसके साथ संपर्क। और आज एक विशेष वार्ता है कि आज 900 एपिसोड का वर्षगांठ। तो 9th सेंचुरी आप लोग का सहयोगिता से एवं भगवान के असीम कृपा से हम लोग अनिविच्छिन्न रूप से निरंतर ये सत्प्रसंग का साथ जुड़े हुए हैं। ये ठाकुर का अद्भुत लीला कि उनके वाणी से माध्यम से
हमें सबको ग्रथित करके रख दिया। भगवान का कृपा से एवं आप लोग का सहयोगिता से ये गाथा आगे चलते रहे, ये हम लोग का प्रार्थना। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।